हिमाचल प्रदेश में बरसात का मौसम जो है वो शुरू हो गया है और ऐसे में बरसात के दौरान मानसून सीजन में बहुत सी बीमारियां भी फैलती है। क्या कुछ बीमारी होती है और किस तरीके से जो जो जल जनित बीमारी है उनसे बचा जा सकता है, इसको लेकर आज खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद है सीएमओ गुरु डॉक्टर नागराज पवार। उन्हीं से अधिक बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, मानसून सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में बहुत सी बीमारियां हैं जो जल जनित होती है, तो वो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां और किस तरीके से उनसे बचा जा सकता है? देखो, वाटर बॉर्न जो डिजीज वाटर इस मौसम में, अगर बरसात की मौसम की बात करें तो हमारे पास एक तो वाटर बॉर्न डिजीज हो गई। वो वाटर बॉर्न डिजीज जैसे हमारे पास होगी, टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया। अगर उसकी बात करें, हेपेटाइटिस ए हो गया या हेपेटाइटिस ई हो गया, लेप्टोस्पायरोसिस हो गया, कॉलरा हो गया, तो ये वाटर बॉर्न डिजीज है। इसके अलावा जो वेक्टर भी इन दिनों क्या करता है कि पानी इकट्ठा हो जाता है तो वेक्टर भी ब्रीड करता है, वेक्टर भी पनपता है। जैसे मच्छर हो गया तो उससे मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, और डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है। तो इनसे काला जार हो गया, तो कुछ एक बीमारियां ऐसी भी होती है जो यहाँ नहीं होती, तो उनसे बचने के लिए इसके अलावा और भी जैसे स्किन इन्फेक्शन आजकल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आई इन्फेक्शन की बात रखें, वो हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें सबसे बड़ी बात है कि अपने घर के चारों तरफ अ, वो ना पानी ना इकट्ठा होने दें। अगर पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ वेक्टर पनपेगा। जैसे मॉस्किटो हो गया, और जो मॉस्किटो होता है जिससे काला अजार होता है या जिनसे डेंगू होता है, वो पनपते हैं। जब वो पनपते हैं तो चांसेस ऐसे रहते हैं कि वो बीमारियां हो। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पानी ना इकट्ठा होने दें। अगर बाय द वे नहीं बचाया जा सकता तो उसके लिए जैसे कई बार हम पानी इकट्ठा हो गया हुआ उसमें थोड़ा एक तेल अगर डाल दें, कुछ ऑयली सी चीज़, तो उसकी लेयर बन जाती है, तो उसमें भी ब्रीड नहीं कर पाते ये मच्छर। दूसरे, अगर हम वेक्टर इसकी वाटर बॉर्न की बात करें तो वाटर बॉर्न में आज की डेट में आपको लगता है कि पानी दूषित हुआ आता है, तो उस पानी के लिए पानी को अच्छा है कि आप फिल्टर कर लें। फिल्टर करने के बाद उसको बॉईल करें। बॉईल करने के बाद उसको ठंडा करने के लिए रख दें, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करें। सबसे अच्छी बात तो ये है। बाकी रूटीन में जहाँ डिपार्टमेंट की बात है, हमारा आईपीएस डिपार्टमेंट में हमारा डिपार्टमेंट है, ये क्लोरीनेशन भी करते रहते हैं पानी की। तो क्लोरीनेशन तो हो ही रही है, उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि इसको फिल्टर अगर है तो करें, अगर नहीं है तो पानी को एक और तरीका होता है कि पानी को रख दिया ऐसे स्टैंड स्टिल, और उस सेडिमेंटेशन होके जो इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे बैठ जाती है। उसके बाद ऊपर से पानी निकाल के उसको बॉईल किया और ठंडा करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इन वजहों से बचा जा सकता है। अदरवाइज तो इस मौसम में संक्रमण होता है, और कुछ एक तो जानलेवा, जैसे आज की डेट में टाइफस की बात करें, वो जानलेवा भी हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप अपने डॉक्टर को, अगर बच्चे को या बड़े को किसी को भी बुखार है, तो ज़्यादा रिस्क ना लें, अपने हॉस्पिटल में आके डॉक्टर्स को दिखाएं, उनकी परामर्श लें। और अगर टेस्ट, हमारे यहाँ टेस्ट भी सारे सरकार के द्वारा, एक्सरे टेस्ट की सुविधा, दवाइयों की सुविधा फ्री है, तो आएँ और उनका भी लाभ उठाएं, ताकि स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और बीमारियों से बचे रहें। डॉक्टर साहब, अगर क्षेत्रीय स्तर कुल्लू की बात की जाए तो क्षेत्रीय स्तर कुल्लू के अलावा बाकी जो जिला के प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सीएचसी है, उनमें किस तरह की सुविधाएं जो है वो इस मौसम के दौरान दी जा रही है? एग्जैक्टली जो सुविधाएं जैसे डायग्नोस्टिक फ्री है, वो हमारे पीएससी सीएससी तक भी फ्री है। और दवाइयाँ भी हमने माकूल वहाँ काफ़ी क्वांटिटी में रखी हुई हैं। तो दवाइयों की और डायग्नोस्टिक की हमें लैब टेक्नीशियन, लैब टेस्ट की हमें कोई कमी किसी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के पीएससी सिविल हॉस्पिटल या सीएससी में नहीं है। तो कोई भी आदमी जिला का जो भी है वो जाके इसका लाभ ले सकता है। और अगर डॉक्टर भी हमारे पास है, अगर बाय द वे वहाँ नहीं निदान हो पाता तो हमारे जो पीएससी से सीएससी में आ सकते हैं, सीएससी से सिविल हॉस्पिटल हमारे
5 जगह है, जैसे मनाली है, तिगुबेड़ है, निरमंड है, आनी है और परे बंजार है। तो आके हमने सारी सुविधाएं, सारी दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध करवाई है, वहाँ जाके इसका लाभ ले सकें। डॉक्टर साहब, देखने में ये भी आ रहा है क्योंकि लगातार पीछे बारिशें भी हुई थी और ऐसे में जो पानी है वो काफ़ी खराब भी आ रहा था। हम्म। तो ऐसे में जो पानी खराब आ रहा है या उससे पानी से बीमारियां फैलने का खतरा रहता है, तो उससे बचने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकता है ताकि जो पानी से जो है वो रोग लोगों को ना हो और वो सुरक्षित रहें? देखिए, उसके लिए मैंने बता ही दिया कि आप जो पानी दूषित आ रहा है उस पानी को फ़िल्टर करें। अगर फ़िल्टर है घर में, और उसको बॉयल करें, बॉयल करके ठंडा करने के बाद उसका इस्तेमाल करें। या अगर नहीं है तो जिन घरों में फ़िल्टर नहीं है, वो एक सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस होती है कि पानी को रख दें, रखने के बाद जो इम्प्योरिटी है मेजॉरिटी वो नीचे बैठ जाती है, जो ऊपर से साफ़ पानी है उसको लेके बॉयल करें और ठंडा करें, उसका इस्तेमाल करें खाना बनाने में, पीने में भी। डॉक्टर साहब, अगर ऐसे में देखें तो क्या कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम घर पे अपने रख सकते हैं ताकि अगर कोई बीमारी हल्की हो तो उससे तुरंत इलाज किया जा सके? हालाँकि जो है पहले तो अस्पताल लेना चाहिए, लेकिन कोई प्राइमरी ऐसे कुछ इलाज के लिए हो सके। एक तो मैं सबसे ज़रूरी बोलता हूँ, बुखार आता है, लोग चिंतित हो जाते हैं तो पैरास्टामोल तो रख लें। और अगर डायरिया लगता है, डायरिया भी आजकल बहुत होगा इस मौसम में, डायरिया हो गया, डिसेंट्री होगी, तो उसके लिए ओआरएस के पैकेट वैसे तो हमने घर घर बांटे हुए हैं। पीछे जैसे हमारा ये कैंपेन चला था, उसमें हमने 2-2 पैकेट जिनको नहीं था उनको दे रखे थे, और जिनको डायरिया था उनको एक्स्ट्रा हमने ओआरएस के पैकेट दिए थे, और जिंक की टैबलेट भी घर घर पहुंचाई थी। तो ओ आर एस का जब तक डॉक्टर के पास ना पहुँचे तब तक ओ आर एस का इस्तेमाल करें। ओ आर एस को एक पैकेट 1 लीटर पानी में मिलाना, पानी को बॉईल कर ले, मैं बोल रहा हूँ, बॉईल करने के बाद ठंडा होने दे, या तो ठंडा होके उसमें एक पैकेट 1 लीटर में मिला के जब जब भी डायरिया उसको पीते रहें, ताकि डायरिया से मेजॉरिटी जो डेथ्स होती है वो डिहाइड्रेशन से होती है। तो डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है इस ओआरएस के माध्यम से। साथ में जिंक की टैबलेट घर घर पहुंचा दी है लोगों को, तो जिंक भी ले लें। वो क्या करता है कि डायरिया की जो ड्यूरेशन है, समय है, उसको कम कर देता है। तो ये दवाइयाँ हमने दी हुई हैं। इसके अलावा पैरासीटामोल या पेट दर्द के लिए फर्स्ट एड कोई रखना चाहे घर में तो मेफ्टल स्पास, साइक्लोपाम के नाम से गोलियां आती हैं, तो वो रख लें। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट लोगों से यही करूँगा कि आएँ और अपने नज़दीकी अस्पताल में दिखाएं, चाहे वो पीएससी है, चाहे वो सीएससी है या सिविल हॉस्पिटल है। अगर वहाँ से नहीं फ़र्क पड़ता है तो हमारे पास यहाँ आरएच कुल्लू में आएँ। हमारे पास डॉक्टर भी अच्छे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन भी फ्री है, टेस्ट भी सारे फ्री हैं, तो यहाँ भी फ्री दी जाती है। हालांकि यही नहीं, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में फ्री दी जा रही है। बिल्कुल। तो जो मानसून सीजन के दौरान किस तरीके से लोग जल जनित बीमारी से बच सकते हैं और अपना ख्याल रख सकते हैं? साथ ही डॉक्टर नागराज ने बताया कि जो कुल्लू अस्पताल है और कुल्लू जिला के जो तमाम हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर इनसे बचाव के लिए जो तमाम दवाइयाँ हैं, तमाम व्यवस्था हैं, वो सुनिश्चित कर दी गई है। ऐसे में मानसून सीजन को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट पर है और इनकी जो तमाम तैयारी हैं वो पूरी कर दी गई है। खबर अब तक के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।